साथ में ले लिया हमारे हजरत फरमाए थे सहाबा कहीं जाते थे तो मकामी लोगों को साथ में लेकर काम करते तो वहाँ काम छोड़कर आते। हमारी जमातें जाती हैं वो बयान करके आ जाती हैं तो वो काम नहीं होता वहाँ, बयान से तो बयान हो जाता है। सहाबा मकामी लोगों को साथ में लेकर काम करते थे। और एक साथी सुनाए थे एक मुल्क में जमात लेकर के तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे हमें लेने के लिए आए। सहाबा वहाँ के बाद गाड़ियों में बैठ गए। जो वहाँ के जिम्मेदार थे उन्होंने हमसे कहा कि हजरत ने कोई खास नसीहत हमारे लिए की हो तो बता दीजिए, उस पर हम अमल करें। ताकि दूसरी बात ये कही कि निजामुद्दीन से जो जमात जाती है पुराने साथियों को जमा करके काम समझा देती है। वो समझते हैं हमारा काम खत्म। बुजुर्गों ने हमें समझाई थी, हमने समझा दिया काम। वो समझते हैं हमारा काम खत्म हो गया। इसलिए हमारी दरख्वास्त ये है कि जैसे बुजुर्गों से आप सीख कर आए हो काम, हमारे यहाँ अमली शक्ल में हमें साथ में लेके करके दिखाना। क्या करना बताओ सही, करके दिखाना। हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु एक मुल्क में तशरीफ ले गए। उन्होंने दरख्वास्त की कि आपने हुजूर से बराह रास्त वज़ू सीखा है, हमें भी सिखा दीजिए। ये भी हो सकता है मैं बैठा हूँ कुर्सी पर 3 मरतबा हाथ धोना, 3 मरतबा करना, फिर मिसवाक कर लेना, अपने नाक में पानी डालना। ऐसा नहीं कहा आपने, बल्कि उनसे पानी मंगवाया और एक ऊंची जगह पर वजू करके दिखाया। क्या किया? अरे क्या किया? करके दिखाया। तो सबको वजू सिखा दिया, हुजूर वाला वजू सिखा दिया, अमली शक्ल में करके दिखा दिया। ये ज्यादा आसान है, वो आसान है। अरे बताओ सही। तो इसलिए वहाँ मस्जिद की आबादी की मेहनत करके दिखानी उनको साथ में लेकर। जो मकाम पर जा रहे हैं वो भी करेंगे और जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो भी करेंगे। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता एक मस्जिद की आबादी हो जाए, दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, 8 घंटे आबाद रहने लगे, 12 घंटे। आप कोशिश करो 24 घंटे आबाद रहे। इसलिए मकामी साथियों को तरगीब देकर रात में भी जमात कोशिश करें कि मस्जिद रात में भी आबाद रहे। मस्जिद आबाद होती है उसके बड़े फवाइद, उसके बड़े असरात होते हैं। 3 किस्म के जहाँ लोग हों अल्लाह ताला उस अजाब को मौकूफ कर देते हैं जिसके भेजने का फैसला होता है। कितने अल्लाह की तरफ से जो अजाब आएगा बदअमली से तो उसे रोकने का फार्मूला भी अल्लाह उसके रसूल बताएंगे। दुनिया वालों के पास वो मशीन नहीं है कि जो अजाब को रोक दे। क्या है वो मशीन? अरे बताओ सही, कोई नहीं है। उसे वो बताना भी होगी, कया सारा ही होती है। जरूरी में बता रहे हैं फला इलाके में जलजला आएगा, फला में बारिश होगी। कभी बताते हैं बारिश और वहाँ मालूम एक फूट नहीं बढ़ती है। वैसे वैसी कया सारा ही होती है उनकी। तो 3 किस्म के आदमी जहाँ हो हदीस में आता है अल्लाह ताला उस अजाब को भी उठा लेते हैं, इसके भेजने का फैसला करते हैं। कौन कौन सी किस्म है? नंबर 1 जहाँ मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग रहते हैं। जैसे लोग रहते हो जो मस्जिदों को आबाद करते हैं और दूसरे आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हो। दूसरे क्या फरमाया? दूसरे क्या बात बताई? अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हो। मोहब्बत हो अल्लाह के लिए। ये नहीं हमारी पार्टी के हैं, ये हमारी बिरादरी के हैं, ये हमारे पेशे के हैं, ये हमारे मिजाज के हैं, ये हम मिलने। ये तो कोई जोड़ नहीं है। क्या है ये कोई जोड़ नहीं है। हमारा इशारे में इस काम से उम्मत फना पैदा करना। मैं उम्मत में उम्मत फना क्यों मोहब्बत है इनसे? ये मेरे नबी का उम्मती है, ये मेरे अल्लाह का बंदा है, ये मेरा भाई है। रंग, नस्ल, पेशा, इलाका, खिता कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जोड़ चाहिए, इस पर अल्लाह की मदद है। बात समझ में आ रही? और निस्बतों पर जमा हो जाए, वो जमा होना नहीं है, इस निस्बत पर जमा होना। इसलिए सारी बातिल की दुनिया की कोशिश है कि इनमें जोड़ ही ना हो जाए। ये हमारे बुजुर्ग फरमाते थे अल्लाह की ताकत के पास जमीन पर अगर कोई ताकत है तो मुसलमानों की इज्तिमाइयत की ताकत। इस बीच में कोई ताकत नहीं, लेकिन वो असली ताकत वजूद में नहीं है। इसलिए पता नहीं किस किस को ताकत समझ रहे हैं। उनके पास एटम ही हो, उनके पास रॉकेट ही हो, उनकी फौज कुछ भी नहीं है, मकड़ी के जाले। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि दुनिया वालों को जितनी ताकतें हासिल हैं अल्लाह की ताकत के मुकाबले में मकड़ी के जाले हैं। मकड़ी के जाले में कोई ताकत होती है? अरे बताओ सही, कुछ भी नहीं।
बकरी के जाले में कोई ताकत नहीं। दुनिया वालों को जो ताकतें हासिल है वो अल्लाह की ताकत के मुकाबले में बकरी के जालों से ज्यादा नहीं है। असल ताकत अल्लाह की ताकत है, और अल्लाह की ताकत के बाद अगर जमीन पर कोई ताकत है तो वो मुसलमानों की इज्तिमाइयत की ताकत है, लेकिन वो वजूद में नहीं आए। देख रहे हो ऐसा क्या है? बटे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए हैं, छोटी छोटी जगह बढ़ते रहते हैं। छोटा सा होता है, पढ़ाने का क्या हैसियत है उसकी? कुछ भी नहीं। और कितने लड़ लड़ के मर जाते हैं, कितनी दुश्मनी अदावतें हो जाती है। सीट वही है, चाहने वाले 50 है उसके, एक 100 बीमार। हमारे काम करने वाले साथी में लग जाते हैं उनके साथ, किसी के लिए जिंदाबाद, किसी के लिए मुर्दाबाद। हम तो सबको जन्नत में ले जाना चाहते हैं, इसलिए सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बल्कि हजरत मौलाना इफ्तार रहमतुल्लाह बड़ा अजीब बात फरमाते थे, हमारे काम की सियासत ही यह है कि सियासत में हिस्सा न लिया जाए। नहीं समझ में आ रही, नहीं आ रही लोग? हजरत फरमाते थे हमारे काम की सियासत ही यह है कि सियासत में हिस्सा न लिया जाए। कोई दो आदमी खड़े हुए, ये खड़े हुए, इनके साथ लग गए तो इनके दुश्मन बन गए नहीं आप? इनके बाद चले जाओगे गश्त में, फिर आप तश्कील कर लोगे इनके 3 दिन चिल्ले चाल देने के, जाने कोई कर नहीं पड़ेंगे। हमने देखा आरक्षण जब आते हैं कुछ भोले भाले हमारे साथी में लग जाते हैं सर, वो काम से ही चले जाते हैं। अब गश्तों में मुतकल्लिम नहीं बनते हैं, बोल मैं दुआ कर लूंगा, मस्जिद में रहूंगा। क्यों? देश की गली में गश्त होना है, मैंने देश के खिलाफ जो वर्क किया है, कहते जाएंगे काम से भी चलेगी। इतना बड़ा काम एक सीट के लिए, और सीट भी मिली नहीं मिली, यानी किसको मिली है, काम से हाथ से चला गया। तो इसलिए हमें तो बहुत बड़ा काम दिया था, बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको एहसास नहीं है हमारे अंदर। असल हजरत मुफ्ती जामुन साहब रहमतुल्लाह बड़े हजरत के तरबियत याफ्ता थे, वो फरमाए थे उम्मत को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये नबी वाली जिम्मेदारी पर है उम्मत, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, वरना ये तो दूसरों को दीन पर चलाने के लिए आई है, लेकिन उसका एहसास नहीं है। कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने बहुत बड़ा काम दिया है। सारी उम्मत परेशान है, हल हमारे पास है, सारी दुनिया परेशान है, और जब तक काम पर नहीं आएंगे हालात भी ठीक नहीं होंगे। हदीस में कल तो पढ़ी थी हमारे मिर्जा में, हदीस पढ़ी थी कि जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओगे तुम्हारे हालत भी ठीक नहीं होंगे। इसलिए सारे वादे इसी पर हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी समझ नसीब फरमाए। एक एक मुसलमान को अपने दीन का दाई बनाना है, और हमारा मैदान मेहनत सारा आलम है। एक मुल्क नहीं खाली हमारे जिम्मे, हमारे नबी आलमी नबी है। कैसे नबी हैं? आलमी नबी है। क़यामत तक आने वाले सारे जमानों, सारे इंसानों के नबी है। इतनी बड़ी फिक्र अल्लाह का, इतना बड़ा काम हमें दिया अल्लाह ने। छोटी छोटी जब अटक जाए तो क्या काम समझा, तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला हमें इसकी समझ नसीब फरमाए।